नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो सबसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनाम्। तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसके 6ठे अध्याय में 4 आयु के आश्रय के कारण देख रहे हैं। इसमें मनुष्य आयु के आश्रय के कारण यहाँ पे शुरू किए थे। इसके पहले नरकायु और तिरंच आयु के कारण बताए ना। नरकायु का कारण क्या बताया? बहु आरंभ बहु परिग्रह। बच्चों की क्लास में भी बताते ही है कि नरक गति कैसे बनती है। इसी तरह से तिरंच गति का बताया। क्या बताया? माया तिर्यक होने से मायाचारी से तिरंच गति का होता है। अब यहाँ पर मनुष्य गति के 3 कारण बताए हैं। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की मृदुता। ये सामान्य से बताए हैं। इसके अलावा और भी कारण मनुष्य गति के होते हैं, पर ये मुख्य रूप से जैसे मायाचारी, तो मायाचारी से ही तिरंच गति बनती क्या कि नहीं, निंदा भी करते हो, चुगली करते हो ना, अपवाद करते हो और अन्य कपट कुटिल आदि काम करते हो, तो उससे भी होता है। इस तरह से ये बताया। उसमें फिर स्वभाव की मृदुता बताई थी यहाँ पे, उपदेश की अपेक्षा बिना होने वाली परिणामों की कोमलता, मतलब संस्कार में ही वो सरल जीव है, उसके मायाचारी छल कपट क्रूरता नहीं पाई जाती है। और ये सारे कारण जो है ये अपन ने कल देख लिए थे। इसमें कल एक प्रश्न आपने पूछा था कि चारों कषाय जो होती है उससे पाप का आश्रय पुण्य का आश्रय होता है क्या? तो अपन ने कल उसमें क्या था कि राग रूप जो कषाय है उससे तो पुण्य का बंध होता है, लेकिन जो क्रोध और मान है ना, द्वेष रूप है, उससे नहीं होता। तो वही वैसा ही है। प्रशस्त चीज के लिए जो नहीं, क्रोध और मान मतलब जो विशुद्ध परिणाम होते हैं ना, तो संक्लेश और विशुद्धता की श्रेणी ऐसे 2 चार्ट बनाते हैं अपन। एक संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम। तो संक्लेश में राग द्वेष दोनों आ जाएंगे अशुभ वाले, और जो विशुद्ध परिणाम है उसमें सिर्फ राग रूप परिणाम आएंगे या शुभ भाव आएंगे। मतलब उसमें कैटेगरी में द्वेष रूप परिणाम है ही नहीं। जो शुभ भाव आप विशुद्ध परिणाम जो बोलो जिनसे पुण्य का बंध होता है, तो इसलिए जो द्वेष रूप परिणाम है उससे पुण्य का बंध नहीं होता। मंदिर में भी आप क्रोध कर रहे हो तो क्रोध तो जो कर रहे हो वो अपने आप में कैसा है? क्रोध रूप है। वो बचाने का महाभाव जो था ना, वो लड़ रहा था, वो तो पाप रूपी काम है उसका, लेकिन वहां जो उसका अभिप्राय था उस अभिप्राय से उसको पुण्य बंधा है। कषाय से उसको वहां क्रोध कषाय से तो उसको पाप ही बंधा, लेकिन वहां पर जो उसका अभिप्राय जो ये भाव था कि मुनिराज की रक्षा हो, मुनिराज के प्रति राग से उसने क्रोध किया था ना, तो वो जो भाव था उसको धर्म की रक्षा करना है, मुनिराज की रक्षा करना, उस भाव से उसके गति अच्छी हुई है। क्रोध तो अपने आप में क्रोध बन सकते ना अपने। जो घाती अघाती बनते हैं कि नहीं बनते हैं? घाती पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है? पाप कर्म है ना। तो आप मंदिर में जब पूजा कर रहे हो तब घाती कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं? तो वो पाप बंध रहा है कि नहीं बंध रहा है? इंटेंसिटी में आपका अंतर पड़ जाएगा। जो शुभ परिणाम है उनसे जो पाप रूप परिणाम है उसका अनुभाग कम पड़ेगा, लेकिन बंधेगा नहीं ऐसा जरूरी नहीं। इस शुभ परिणाम से शुभ ही कर्म बनेंगे ऐसा नियम नहीं है। और जो क्रोध और मान है वो द्वेष रूप होने से शुभ में नहीं आता। शुभ परिणाम में शुभ ही आपका अभिप्राय भी चल ही रहा है ना।
शुभ क्रिया और अभिप्राय लगोगे। मंदिर में आप पूजा करें, लेकिन पूजा करते हुए भी आपका अभिप्राय पूजा का नहीं हो, मायाचारी का हो, या आप दिखावे का, या है ही नहीं, भाव ही नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हो, आपकी पत्नी ने डांट के भेजा है, या महाराज जी ने नियम दिला दिया तो आप कर रहे हो, कहाँ ले लिया था नियम, ऐसे आप कर रहे हो, तो वहां पे आपके भाव नहीं। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत पुण्य तो बनेगा, ऐसा नहीं है 10% 2% टाइप से, लेकिन वो जो जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बने। सामान्य रूप से अपन एक ही कह देते हैं, स्थूल रूप में कहते हैं। अभिप्राय में जैसे क्या बताया था उदाहरण, सुअर वाला जो था, उसकी क्रिया जो है वो कैसी है, वो लड़ रहा है, तो क्रिया तो उसकी पाप रूपी है, लड़ रहा है, मार रहा है ना, कोई मारना कोई अच्छा काम होता है क्या, और परिणाम जो क्रोध है, और अभिप्राय मुनिराज को बचाने। फिर इसमें हाँ, लेकिन उससे 3 परिणाम आ रहे, मतलब 3 तरह के बंध दिखे है ना, 3 तरह के कार्य हो गए ना, अलग अलग मन वचन काय के निमित्त से उसका बंटवारा हो गया। क्रिया है, क्रिया करते हुए लड़ने की क्रिया कर रहा है, लेकिन अभिप्राय उसका क्या है, बचाने का है, मुनिराज को बचाने का। और ये कल अपन ने किया था कि मिथ्या दर्शन सहित मनुष्य आयु क्यों बन रही है, क्योंकि सम्यक तो सहित क्या बनती है, देवायु बनती है ना। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो नियम से उसको देवायु बननी है। फिर यहाँ पर जो हमने 2 सूत्र देखे, कौन कौन से, अल्पारंभ अल्प परिग्रह मनुष्यायु का कारण है, और दूसरा है स्वभाव की मृदुता। तो यहाँ पर फिर शिष्य प्रश्न करता है कि आपने 2 सूत्र अलग अलग क्यों बताए, जब जैसे ये 2 कारण आपने एक ही सूत्र में दिए, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह, वहां पे स्वभाव की मृदुता भी दे देते, अल्पारंभ परिग्रह स्वभाव मृदुता च, है ना, ऐसे करके आप मनुष्यायु का कारण बता देते। आपने दूसरा सूत्र अलग से क्यों बनाया एक्स्ट्रा, जबकि दोनों से ही मनुष्यायु का आश्रव है। तो यहाँ पर वही प्रश्न है कि स्वभाव मार्दवम सूत्र अलग से क्यों कहा, तो उसके लिए आचार्य बताते हैं कि स्वभाव की मृदुता सिर्फ मनुष्यायु का बंध का कारण नहीं है, उसे देवायु में भी लिया जा सकता है। देवायु जब बनती है तो व्रत आदि के साथ में भी स्वभाव की मृदुता पाई जाएगी ना। तो स्वभाव की मृदुता जो है सिर्फ एक आयु का ही आश्रय का कारण है, मनुष्यायु का ऐसा नहीं है। उसको अगले सूत्र के साथ जोड़ेंगे, इसलिए उसको अलग से लिखा। अगर मनुष्यायु के साथ जोड़ देते तो फिर देवायु के साथ फिर से स्वभाव की मृदुता जोड़ना पड़ता, तो इसलिए अलग ही सूत्र लिखा। फिर उसमें जो सूत्र है उस सूत्र में एक च शब्द आया है, स्वभाव मार्दवम च। अब च का मतलब क्या होता है, और, तो यहाँ पर ये स्वभाव मार्दवम च का मतलब क्या आ गया इस तो उसके लिए बताया है कि मनुष्य आयु के अतिरिक्त देव आयु का भी है, मतलब ये स्वभाव की मृदुता सिर्फ मनुष्य आयु का आश्रय का कारण नहीं है, इससे देव आयु भी बनती है, इसलिए च लिखा है यहाँ पे। और दूसरा अर्थ इसका निकलता है कि मात्र ये 3 ही कारण से मनुष्य आयु नहीं बनती है, और भी दूसरे कारण है जिससे मनुष्य आयु बनती है। इस तरह से ये मनुष्य आयु के आश्रम के कारण बताए। अब एक सामान्य से सूत्र बताते हैं, सूत्र नंबर 19 हो गए ना, 18 हो गए। तो सभी आयु का सामान्य आश्रव का सामान्य कारण, कोई सी भी आयु बन रही है तो आपको कैसे परिणाम कॉमन है, मतलब ये तो स्पेसिफिक बताया कि बहुत आरंभ परिग्रह करोगे तो नरक गति बनेगी, मायाचारी करोगे तो तिरंच गति, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह तो मनुष्य आयु। तो सभी में कोई कॉमन परिणाम भी हो सकता है कि ये के साथ ये भी पाया जा रहा है। अब जैसे अंतर्मुहूर्त तक आयु बनती है तो पूरे समय एक जैसा ही परिणाम बना रहे ऐसा तो नहीं, ऊपर नीचे होता ही। हम ही देखते हैं कि हमारा अभी जो परिणाम चल रहा है ना, क्लास की स्टार्टिंग में जो परिणाम है उससे क्लास के एंड तक हमारा परिणाम चेंज हो जाता है, या बीच में हमारा चेंज हो जाता है। जैसे शुरुआत में हमारे परिणाम एकदम से नहीं लगते, आते हैं बैठते हैं, थोड़ी देर तक तो हमको बैठने में तारतम्यता आने में ही टाइम लग जाता है ना, जो बोल रहे हैं वो सुनकर सुनते हुए भी अंदर जाने में टाइम लगता है, फिर थोड़ी विशुद्धि बनती है और फिर हमको परिणाम बनते और समझ में आता है। और उसके बाद
जैसे जैसे टाइम होता जाता है तो हमारी घड़ी पे नजर जाने लगती है, और एंड में तो जो बताते हैं ना वो बस अब तो हो ही गई, कंक्लूजन हो गया तो सब ऊपर से चला जाता है। तो अपने आधे घंटे की क्लास में हमारे परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसमें जो अंतर मुहूर्त होता है जिसमें आयु का बंध होता है, तो उसमें अंतर पाया जा सकता है। तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। तो कोई से ऐसे परिणाम जो कि सभी आयुओं में पाए जा सकते हैं, तो उसके लिए अगला सूत्र बताते हैं, सूत्र नंबर 19। ये लक्षण रूप से हो गए, लक्षण हो गया ना, जैसे कि गाय का लक्षण पूछा न, मनुष्य का लक्षण पूछा तो अब लक्षण बताओगे, पंचेंद्रिय का लक्षण पूछा तो उससे पंचेंद्रिय की ही पहचान होनी है। तो इसी तरह से आप नरकायु का लक्षण बता रहे हो कि इसके लिए ये परिणाम तो इसमें होगा ही होगा। तो अब सभी आयु का सामान्य कारण बताते हैं। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, बोलना फिर से। क्या बताया इसमें, निःशील व्रत है ना, तो दोनों में निह लगेगा, निःशील और निव्रत, यानी व्रत से रहितपना और शील से रहितपना, दोनों में शील और व्रत च, यानी इन दोनों के बीच में और, निःशील यानी शील से रहितपना और व्रत से रहितपना, च सर्वेशम, सर्वेशम यानी सभी आयु के आश्रव का कारण है। मतलब व्रत और शील इसका पालन आप नहीं कर रहे हो तो आपको कोई सी भी आयु बन सकती है, देवायु भी बन सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि ठीक है, नरक आयु आपके पास कोई व्रत नहीं है, आप पाप में लगे हुए हो, और शील का भी आप पालन नहीं कर रहे हो, तो नरक तिरंज मनुष्य आयु तो बन सकती है, लेकिन देवायु कैसे बन सकती है? ऐसा संभव है क्या? ऐसा लगता है कि पुण्य आप कुछ करोगे, धर्म का पालन करोगे, कुछ नियम धर्म लोगे तो ही देवायु बंधेगी। तो अपने लिए तो यही रूल है। किसके लिए? अब मनुष्य, कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं उनके लिए तो यही रूल है कि हमें देवायु यदि बननी है तो कुछ न कुछ, भले ही आप विधर्मी कुधर्मी का आप व्रत आदि पालन करो, शील आदि का पालन करो, ब्रह्मचर्य से रहो, तो आपको देवायु बंधेगी, चाहे अपने धर्म का करो या दूसरे धर्म का करो। नियम आदि है आपके तो देवगति में जाओगे, है ना, पाप नहीं कर रहे सामान्य से। लेकिन जो ये कहा यहाँ पर कि यह शील और व्रत है, ये नहीं है फिर भी देवायु, तो ये किसकी अपेक्षा से कहा है? भोग भूमि। व्रत और शील रहित जीव को देवायु का बंध कैसे हो सकता है? यह समझ में आया क्वेश्चन? तो उसके लिए क्या बताया कि जो जीव है, मनुष्य है, दो तरह के बताए, एक कर्म भूमि के और एक भोग भूमि के। तो भोग भूमि का मतलब क्या होता है अर्चेश? जैसे अपने यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है? जॉब करना पड़ता है, आपको अर्न करना होता है, फिर आपको खुद खाना बनाना होता है, आपको लिविंग के लिए 6 काम करने पड़ते हैं ना, असीम मसी कृषि विद्या वाणिज्य, ये सब जो है 6 काम करने होते हैं। और भोग भूमि में ये 6 कार्य नहीं करने होते, वहां पर जोड़े से उत्पन्न होते हैं और पूरे समय आपको चीजें कल्प वृक्ष से मिल जाती है। तो वहां के जो जीव हैं उनके सम्यक तो हो चाहे नहीं हो, उनके बस वो दोनों ही है, कोई नियम भी नहीं है ना उनके। जैसे यहाँ पर आपने पति जिससे शादी करी तो आप उसी का भोग करोगे, जैसे अपन ने शील का पालन कर लिया, ऐसा नियम हो गया ना, विवाह किया तो उसका मतलब क्या है कि ये हमारा नियम हो गया, हम इसी को देखेंगे, इसी का भोग करेंगे, इसके अतिरिक्त अन्य पुरुष का, स्त्रियों का त्याग है। तो ये अपना व्रत हो गया, शील हो गया। और व्रत क्या हो गए कि हमने जो 5 पापों का त्याग किया, रात्रि भोजन त्याग किया, ये सब किस में आ गए? व्रत में आ गए। तो हमारे तो व्रत बनते हैं, अब उनके क्या बनेंगे? कल्प वृक्ष है वहां पे, कल्प वृक्ष से भोग सामग्री प्राप्त हो रही है, भोजन इत्यादि, और जो जिसके साथ वो उत्पन्न हुए वही उनका क्या है? साथी है ना, पति पत्नी, उसी तरह से वो उत्पन्न होते हैं। तो वहां पर है ही नहीं, उनके व्रत आदि पाया नहीं जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है ना, उनके पास तो जीवन भर वही रहता है।
वही रहता, मतलब वो किसी और को देखते ही नहीं है। तो नियम इत्यादि, अब जैसे देव है, वो जोड़े से पैदा होते हुए तो कभी भाई बहन नहीं रहते, वो उनका वो जो सिस्टम है वो इसी तरह से रहता है। क्योंकि वहाँ पति पत्नी का संबंध ही होता है, स्त्री पुरुष ठीक है। इसलिए वो भाई बहन नहीं होते ना, उनसे वहाँ सिस्टम ऐसा है उसी प्रकार। नहीं। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि व्रत तो निकाल पाएंगे क्योंकि वहाँ पे व्यवस्था ही नहीं बनती, क्योंकि उनको वो परिणाम भी नहीं होते उस जाति तो के। शील तो है कि ऐसा नियम लोगे तो आप शील सहित होगे ना, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप शील सहित होगे। वो कैसे करेगा, कैसे बनेगा? किसी भी अवस्था में, अब जैसे अष्टमी चौदस का ले रहे हो, किसी भी प्रकार से आप कुछ तो आंशिक रूप से तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना। वो कोई व्रत ही नहीं है उस रूप का, उसका शील रूप से, इस अपेक्षा से कहा गया। ये नहीं कि वो 10 पुरुषों को जाकर देख रही है स्त्री, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो भोग भूमि के जीवों को व्रत और शील नहीं होता है, लेकिन उन्हें देवायु का ही आश्रय होता है, क्योंकि उनके परिणाम कैसे रहते हैं? मंद रहते हैं। जो लेशा रहती है वो मंद रहती है, पीत पद्म आदि लेशा रहती है, और संक्लेशता नहीं है, भोगी है, आनंदी आनंद है उनको। तो उनको जो बनने के ऑप्शन है, ऑप्शन देवायु का ही है उनके पास। जैसे नारकी होता है, नारकी के पास ऑप्शन क्या होता है? तिरंज मनुष्य। तो ऐसे भोग भूमि के जीव के पास ऑप्शन ही एक है, देवायु। अब वो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अलग अलग होते हैं, तो उनके स्वर्ग की जो कैटेगरी है वो अलग अलग हो जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या है तो बहुत मतलब सुख ही देखा है कि उनको सुख की वो है, और फिर देवालय में सुख तो उसको तो बहुत लंबा समय चीजें। देवायु में सुख है तो है, उसमें क्या है, मतलब 3 पल्य जो है उसके कंपैरिजन में जो 2 सागर है वो बहुत ज्यादा है। आपको 3 पल्ले में जैसे घूमने की जिंदगी आई है, 3 पल्ले तो उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट है अपन, पर एक दो पल्ले 3 पल्ले हाँ। है ना। आप देखो, एक मात्र जो मनुष्य तिरंज है कर्म भूमि के, उनको छोड़कर के बाकी सबकी आयु बहुत है, कम नहीं है, सब जगह बहुत है। और लेकिन जो पुरुषार्थ करने का जो चांस है बस यही है, कर्म भूमि के मनुष्य तिरंज। थोड़ा सा 100 साल में भी वो पुरुषार्थ कर ले तो उसका भव पार हो जाए, यानी उसका संसार पार हो जाए, और वो 3 पल्ले में रह के वो काम नहीं कर पाए। वो सम्यक तो उत्पन्न कर सकते हैं वहां पे जाके, हाँ कोई उपदेश दे देते, मुनिराज इत्यादि चले जाएं और फिर उपदेश दे, उसके निमित्त से उनको हो सकता है देवादि सम्मोह होते हैं तो सुन करके हो जाए, या शायद क्षमिक सम्यक्त हो जाए। जैसे पूर्व में उसने सम्यक्त प्राप्त किया हुआ, क्षम सम्यक्त छूट गया जाते समय, वापस जाके शायद क्षमिक सम्यक्त उत्पन्न हो जाए। तो कृत कृत्य, हाँ और धर्म का तो बिल्कुल रहेगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो जो उसकी परिणाम है वैसे चलेंगे उसके, वहां जाके संविधान कर सकता है, जा सकता है। चारों गति में जीव सम्यक्त उत्पन्न कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। नहीं, सम्यक्त के लिए कोई द्वार बंद नहीं कोई गति का, चाहे नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिरंज हो सकता है। तो ये सब फिर सम्यक के जो 25 गुण है वो सब सारे चारोगति में मिलेंगे, मुख्य रूप से दिखेंगे। मतलब आप एकदम से बोलो कि ये तो होगा ही सही, अब नारकीय के आप कैसे डिफाइन करोगे? मनुष्य की अपेक्षा से कहे गए ऐसा अपन मान सकते कि दिखेंगे आस्तिक अनुकंपा, मनुष्य की अपेक्षा से मुख्य रूप से। अब इसके बाद में सभी आयु का बताया, अब इसके बाद में देवायु के आश्रय के कारण बताते हैं, क्योंकि देवायु का अभी तक आया नहीं था तो वही आयु बची है। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। क्या क्या बताया? सराग संयम, फिर संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, कितने हो गए?
चार, ये चारों किसके कारण बताए? देवायु के कारण बताएंगे, आश्रव के कारण। अगला सूत्र सम्यक्त्वम च, दो सूत्र है यहाँ पे भी अलग अलग बताया। तो सम्यक्त्व भी देवायु का आश्रव का कारण। एक कल बात की थी ना कि एकमात्र सम्यक्त्व है और उसको आयु बंध रही है, तो उसके 3 आयु अब तो वैसे ही हट जाती है, मनुष्य, तिरंज और नरक आयु, देवायु ही बंधेगी उसको। फिर अब वो व्रती है या असंयमी है, उसके आधार पर उसके आगे के जो लेवल है देव के, स्वर्ग के, वो डिफाइन होते हैं। मनुष्य में नहीं, उसमें मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं। मनुष्य से मनुष्य आयु जा रहा है, यदि सम्यक दृष्टि होगा तो भोग भूमि में जाएगा। जैसे हाँ, मतलब अगर मनुष्य आयु पहले बांध ली, जैसे हम रूल देखते हैं ना, मनुष्य आयु बांध ली और फिर सम्यक उत्पन्न किया और मरते समय सम्यक तो है उसको, तो मर करके कहा जाता है भोग भूमि में। और कर्म भूमि में जाएगा तो मिथ्यात्व सहित ही उत्पन्न हो रहा है। मनुष्य से मनुष्य में कर्म भूमि में उत्पन्न होता है तो मिथ्यात्व सहित। जो लाइन आती है उसके ऊपर जो बाल हाँ, उसमें तो मनुष्य पुरुष का आता ही क्या मनुष्य गति का पुरुष नहीं, तो देव मनुष्य तो बन सकता है ना। सामान्य कथन किया वहां पे, जैसे कि कोई देव है वो मनुष्य में आ सकता है कि नहीं सम्यक्त्व के साथ? देव मनुष्य आयु बांध सकता है कि नहीं? इन मनुष्य से मनुष्य, अपन स्पेसिफिक बात करेंगे, हम मनुष्य से मनुष्य में जा सकते हैं, वो स्पेसिफिक मारगणा का केस हो गया ना। अब ये पहले समझा दिया था सराग संयम, आप लोग थे क्या उस टाइम पे? इस राग संयम का मतलब क्या है? राग सहित संयम आदि, जो परिणाम चल रहे हैं संयम के, संयम यानी क्या? मतलब वो बस सामान्य से अपन ये बोलेंगे 12 व्रत, अणुव्रत, ये सब होना उसको संयम। ये प्राणी संयम, इंद्रिय संयम बोलते हैं ना, तो प्राणी संयम में क्या आ गया? त्रस जीव, षटकाय जीव की हिंसा नहीं करना। इंद्रिय संयम में क्या आ गया? 5 इंद्रिय और मन के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करना, वो संयम है। तो सराग संयम में क्या? उसमें प्रवृत्ति, उसको संयम है लेकिन साथ में क्या पाया जा रहा है? राग परिणाम पाया जा रहा है। और इसमें फिर 3 है, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बालता। संयम असंयम दोनों से मिलकर के क्या बना है? संयमा संयम। तो संयम भी है और असंयम भी है। तो कैसे समझाया इसको? कि 5 पापों का त्याग किया लेकिन एक देश त्याग किया ना। 5 अणुव्रत पाल रहे ना, अणुव्रत यानी क्या होता है? एक देश व्रतों का पालन, हिंसा का त्याग किया लेकिन पूरे तरह से हिंसा का त्याग नहीं किया, संकल्पी हिंसा का त्याग किया है। यानी मैं संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा, घर में हो रहे काम वो हिंसा का त्याग नहीं किया ना, औद्योगिक विरोधी का नहीं किया, लेकिन संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारूंगा, तो वो क्या हो गया? थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है। संयम किसमें हो गया? कि संकल्प हिंसा का मैंने त्याग किया है, ये मकोड़ा दिख रहा और मैं उसको जान करके नहीं मारूंगा, ऐसा मैंने त्याग किया। लेकिन मैं घर पे काम कर रहा हूँ, बिजनेस है, वहां पे हिंसा हो रही, तो उसका त्याग नहीं किया, तो वह संयम संयम है। इस संयम और एक सामान्य भाव है सारा, संयम के साथ में जो राग पाया जा रहा है उसको सराग संयम। हाँ, 5वें गुण स्थान में भी, 6ठे गुण स्थान में भी संयम के साथ में जो राग भाव है उसको सराग संयम का। फिर अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा में क्या है? एक निर्जरा होती है, कर्म का उदय आया और हमने क्रोध का उदय आ रहा है, हमने क्रोध का परिणाम किया और कर्म झड़ गया, फल दिया, जीव को झड़ गया। और यहाँ पे क्या लिया है? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा यानी कि कर्म का उदय आया लेकिन वो अपना काम नहीं दिखा पाया। जैसे कि गाय को भूख लग रही है लेकिन गाय को क्या कर दिया है? बांध दिया खूंटी से। अब वो खूंटी से बंधी हुई है, उसको सामने घास का लट्ठा दिख भी रहा है और वो जा नहीं पा रही है,
उसको भूख भी लग रही है, लेकिन वो शांति से बैठी हुई है, अपनी भूख को सहन कर रही है। तो क्या लिखा है, आत्मा अभिप्राय नहीं रहते हुए, वो चाहती तो नहीं है कि मैं भूखी बैठी रहूं, लेकिन है ना परतंत्रता के कारण, भोगों परतंत्रता यानी रस्सी बंधी हुई है, वो जाके खा नहीं सकती उसको। परतंत्रता के कारण भोगोपभोग का निरोध होने पर, भोगोपभोग का निरोध होने पर अरे उसका खाना रोक दिया, भोजन दूर पड़ा, उसके पास नहीं है भोजन करने को, तो उसका निरोध होने पर भी शांति पूर्वक सहन करना। जैसे लाइट चली गई और आप टीवी देख रहे थे और लाइट चली गई, तो एक व्यक्ति तो क्या होता है, हलबली मचा दे, अरे कब से बोल रखा है इन्वर्टर लगा दो, इन्वर्टर नहीं लगाते हैं, पता नहीं, मतलब पंखा भी हो सकता है, आपको टीवी देख रहे हो ऐसा नहीं हो, पंखा आपका चल रहा था और वो लाइट चली गई और पंखा बंद हो गया, तो आपने बिल्कुल कोहराम मचा दिया। तो ये तो क्या हो गया, आप अपने कर्म के उदय में बह गए। और एक जो था है ना चुपचाप, ठीक है अब जो है जब आएगी तब आएगी तो वो बैठा हुआ है शांति पूर्वक, हलबली नहीं मचा रहा है, तो वो क्या हो गई, उसकी अकाम निर्जना, है ना। जैसे अपन घर गए एग्जाम दे करके और सोचा अरे मम्मी ने बहुत अच्छी चीज बनाई होगी, कुछ तो खाने को बढ़िया बढ़िया बनाया होगा, तो घर गए तो ताला लगा हुआ, फिर हमने ताला खोला, देखा कि अरे ये तो किचन तो सुपड़ा साफ है, या तो कुछ है ही नहीं तो मम्मी आएगी बनाएगी मंदिर से, तब तक क्या करें हम, तो फिर वो बैठा हुआ शांति से, है ना, जाके सो गया, जो भी है, मतलब उसने हल्ला नहीं मचाया। और एक तो क्या है, मंदिर ही पहुंच गया, चलो अभी खाना बनाओ, तो वो तो क्या हो गया, कर्मों के उदय में बह गया, वो शांति से बैठा हुआ, तो वो क्या है, अकाम निर्जना। तो ऐसी शांति रखना, उसका व्रत का भाव नहीं है ना, भूखे रहने का भाव नहीं है ना, मैं अपसर्ग सहन करूं ऐसा भाव नहीं है, लेकिन ऐसा शांत पूर्वक उस स्थिति को सहन करना, तो वहां पे क्या बताया है, देवायु का आश्रव का कारण। इस संयम संयम है ना, सारी चीजों में संयम जुड़ गया है, व्रत शील संयम आदि है, तो वहां पर देवायु का बन है। बाल तप, बाल तप मतलब क्या है, अज्ञानी के जितने भी तप है, अज्ञानी से मतलब क्या लेना यहाँ पे, सम्यक दर्शन से रहित, अज्ञानता, बाल यानी अज्ञान, अज्ञानता में जो हमने व्रत उपवास आदि किए बिना तत्व निर्णय के, वो सब किसके समान है, बाल तप के। बाल यानी बच्चे जैसे करते हैं, वो बच्चों को आप मंदिर दर्शन कराते हैं कि नहीं, कैसे करते हैं, उनको बोलते हैं ऐसे नमस्कार करो, ढोक दो तो वो ऐसे झुक जाएगा, है ना, ऐसे दौड़ भी लगा लेगा, 3 चक्कर भी कर लेगा, ऐसे जय भी कर देगा, लेकिन उसको कुछ भाव नहीं पता है। तो मंदिर तो गया, भगवान के दर्शन किया, आप पूछो कहाँ गया था, जय जय, क्या करके आए, भगवान की धूप दे के आए, ऐसे सब बताएगा वो, लेकिन उसको पुण्य कैसा बन रहा है, थोड़ा सा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है ना। उसको आप घर पे बोलोगे कि भैया इनको ढोक दे दे, तो हो सकता है जैसे वो मंदिर में लेट के ढोक देता है उनको भी दे दे, उसके लिए तो कोई अंतर है ही नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है ना। तो जैसे वो अज्ञानता में भगवान के दर्शन कर रहा है, कर क्या रहा है, अच्छा तो पुण्य तो बनेगा, लेकिन उसका जो अनुभाव है वो वैसा नहीं बनेगा। तो ऐसे ही जो अज्ञानता में मिथ्या दर्शन के साथ आदि किए जाते हैं, तो उनका फल वैसा नहीं मिलता, लेकिन चूंकि तप कर रहा है इसलिए क्या है, पुण्य तो बंधेगा, देवायु का आश्रव होगा। तो हम उपवास आदि करें या अन्यमति भी उपवास आदि कर रहा है, भूखे रह रहा है, शील का पालन कर रहा है, पंचाग्नि में प्रवेश कर रहा है, अंगारों पे चल रहा है, तो उन सब में उसको पुण्य तो थोड़ा थोड़ा बंध ही रहा है, और वहां पर उसको देवायु का आश्रय होता है। मतलब हम जैनी लोग देवायु को बांधते हैं ऐसा नहीं है, अन्य लोग भी देवायु को बांध सकते, जाते हैं, देखते भी नहीं, नहीं अन्यमति में अकाम निर्जना में लग सकता है ना, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, धर्म से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो तिरंज भी है, उसका भी किसी का भी ले लो कि शांति से सहन कर रहा, धर्म से कोई संबंध नहीं है। और संयमा संयम जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 गुण स्थान वाले, ठीक है। निदान मिथ्यात्व के साथ ही होता है जैसे पास में चिड़िया होता तो मैं इधर चल जाता उधर चल जाता, तो उसमें चिड़िया चालू का बंद करता है उसमें, तो वो कितने से टाइम आएगा,
वो निदान ही कहलाता है ना वो। निदान तो है, लेकिन निदान जो है मतलब वो पुण्य तो बांध रहा है, आकांक्षा कर ली ना उसने, तो उसको हो सकता है वो निदान नहीं करता तो देवायु बन जाती, लेकिन उसने आकांक्षा कर ली तो तिरंज बनना चाहता, तिरंज दिख रही थी तिरंज बन गया। जैसे उदाहरण कैसे कि वो उसको खजाने में वो मगन होता, फिर उसी खजाने में जाके अजगर बन जाए, या कोई उसी लोके में जाके कीड़ा बन गया, तो वो कैसे किस कारण से? लोग तो है ही, पर ऐसा बोलते ना, जैसे तुमको रंग बिरंगे रंग बहुत अच्छे लग रहे, तितली बन जाओगे, और ये साथ में खाना अच्छा लगता है, आलू में चले जाओगे, ऐसा अपन सामान्य से व्यक्त करते तो है ही सही। एक प्रतिमानियों की शैली भी रहती है कि आप किसी चीज को इम्पोर्टेंस देकर के कथन करते हैं ना, जैसे अंजन चोर है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि देखो उन्होंने निशंकित अंग हुआ, उसको कुछ पता ही नहीं था और फिर सम्यक दर्शन हो गया, तो मुख्यता से हमने वहां निशंकता को किया है, लेकिन उसको बाकी सारे अंग है कि नहीं, दिखे ही नहीं अपने को, तो एक अंग से सम्यक दर्शन हो गया क्या? तो मुख्यता दिखाई गई है कि इस तरह से निशंकित अंग होता है और ऐसे व्यक्ति को हो जाता है, तो लेकिन बाद में वो समग्रता रूप से उसमें पाया जाएगा, कम ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आयु का देखना पड़ेगा। उपदेश की शैली होती है ना कि आप ऐसा करोगे तो ऐसे बन जाओगे, मकोड़े को मारोगे तो मकोड़ा बन जाओगे, मुर्गे को मारोगे तो मुर्गा बन जाओगे, और उसको फल भोगना है उस जाति का, तो फिर वो उस तरह के परिणाम आदि करके भोगेगा। जरूरी नहीं है लेकिन कि तिर्यंश ही बने, और नरक में भी जा सकता है, नरक में जाकर के दुख भोगेगा। देखते सोचेंगे इसको विशेष कारण क्या है। अब कल क्लास नहीं लगेगी, कल महावीर जयंती है, परसों लगेगी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सुवाणी मस्तक सदा देतु।